हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस, जिसके बारे में हम जानेंगे आज के करंट अफेयर और न्यूज़ को। इसे बेसिक्स लेके एडवांस तक हम सीखेंगे और ये बिगिनर्स लेकर एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए हैं, जिससे हम आज के न्यूज़ को और जानेंगे और नए नए ग्रामर्स वोकेबलरी को समझेंगे। चलेंगे आज के इस न्यूज़ में, देखते हैं आज के इस एडिटोरियल में है क्या। गाइस, चलते हैं आज के इस एडिटोरियल में। टून ट्रबुल। टून ट्रबुल मीन्स क्या होता है? संकट। टून मीन्स टून। अन विकेटन कार्टून। विकेटन मतलब होता है विघटन। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है, एडवांस वोकेबलरीज है। विघटन, कार्टून, कार्टून। आईवी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री मंत्रालय का। मूव मीन्स कदम। आईवीज मतलब प्रसारण एवं प्रसारण, सूचना एवं प्रसारण। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट मस्ट बी यूज्ड स्पेरिंगली। स्पेरिंगली मतलब होता है संयम, संयम। ब्लॉक कंटेंट, ब्लॉक कंटेंट। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट। ब्लॉक कंटेंट का मीन्स होता है सामग्री को ब्लॉक करना। इसका पूरा मतलब मस्ट भी एक मॉडल वर्ब है, जहाँ मतलब चाहिए, तो इसका पूरा मतलब निकलेगा सामग्री को ब्लॉक करने के लिए शक्ति का संयम से उपयोग किया जाना चाहिए। आगे चलेंगे। द ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टिंग द रिमूवल ऑफ अ कार्टून फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रॉम अ तमिल मैगजीन website is unwarranted and may not fall under any of the permissible grounds for such removal। अब इसके बारे में देखेंगे, इस पैराग्राफ के बारे में। द ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश। ऑफ द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री मतलब मंत्रालय के आदेश के। ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, इसके यहाँ तक मतलब देखेंगे पूरा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का आदेश। डायरेक्टिंग द रिमूवल ऑफ द कार्टून फीचरिंग द प्राइम मिनिस्टर, जिसमें एक तमिल पत्रिका, यहाँ पे तमिल पत्रिका के यहाँ पे होगा मैगजीन्स, नरेंद्र मोदी फ्रॉम अ तमिल मैगजीन, जिसमें एक तमिल मैगजीन, तमिल पत्रिका की वेबसाइट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाने वाले कार्टून का हटाने का निर्देश दिया गया। वेबसाइट इज अनवारंटेड। अनवारंटेड, अनवारंटेड का मतलब होता है अनुचित। नोट कर लीजिए इसे। अनवारंटेड मीन्स अनुचित। एंड मे नॉट, मे यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे मॉडल वर्स है। नॉट फॉल अंडर, फॉल अंडर मीन्स होता है कि अंतर्गत आता है, के अंतर्गत आता है। एनी ऑफ द परमिसिबल, परमिसिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? परमिसिबल मीन्स होता है जायज, जायज। ग्राउंड्स फॉर सच रिमूवल, फॉर सच रिमूवल। अब इसका मतलब क्या होता है? अनुचित, और अनुचित है इस तरह के हटाने के लिए किसी भी अनुमेय आधार के अंतर्गत नहीं आता है। आगे चलेंगे। विकेटन, विकेटन मीन्स क्या होता है? मैंने बताया था अभी ऊपर, विकेटन। नोट कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट और एडवांस वोकैबुलरीज है। विकेटन प्लस एन ऑनलाइन ओनली मैगजीन, ऑनलाइन मैगजीन्स मतलब केवल ऑनलाइन मैगजीन्स पब्लिश्ड प्रकाशित होती हैं बाय द विकेटन ग्रुप, बाय विकेटन ग्रुप मतलब विघटन समूह के द्वारा प्रकाशित एक ऑनलाइन मैगजीन्स। हैज लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिसाइडेड मतलब वह निर्णय ले चुके थे। टू टेक, ले चुके हैं। टू टेक लेने के लिए। लीगल स्टेप्स, लीगल स्टेप्स मतलब कानूनी कदम। नोट कर लीजिए, लीगल स्टेप मीन्स कानूनी कदम। टू चैलेंज द ऑर्डर,
टू चैलेंज द ऑर्डर। चैलेंज मीन्स चुनौती, ऑर्डर मतलब आदेश, आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी कदम उठाने का फैसला लिया है। आगे चलेंगे। इट हैड ईयरलियर, हैड लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, ईयरलियर पहले। डिफेंडेड, डिफेंडेड मीन्स बचाव किया। द कंटेंट, सामग्री को। एट द हियरिंग बिफोर एन इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी, इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब गठित। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब देखेंगे पूरा। इसने, यहाँ पे आगे थोड़ा सा और यहाँ पे देख लेंगे। इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस, इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती। गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश। एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, डिजिटल मीडिया आचार संहिता, एथिक्स मतलब आचार संहिता, कोड। डिजिटल मीडिया रूल्स 2021। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा, इसने पहले सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत गठित एक अंतर विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई में सामग्री का बचाव किया था। आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे। हाँ, द मिनिस्ट्रीज मतलब मंत्रालय के, मूव मंत्रालय, मूव अगेंस्ट द कार्टून, कार्टून के खिलाफ। गोज अगेंस्ट बोथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कार्टून के खिलाफ मंत्रालय का कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, सामग्री का बचाव किया, प्रेस की स्वतंत्रता दोनों के खिलाफ हैं। आगे चलेंगे। द कार्टून इज अ पीस ऑफ ट्रेंचेंट पॉलिटिकल कमेंट्री। पॉलिटिकल कमेंट्री मीन्स होता है राजनीतिक टिप्पणी। ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट मीन्स होता है कटु, यहाँ पे ट्रेंचेंट मतलब तीखी, यहाँ पे ट्रेंचेंट मीन्स होता है तीखी, और पीस मतलब टुकड़ा। अब यहाँ से क्या यहाँ तक होगा कि कार्टून एक तीखी राजनीतिक टिप्पणी का एक टुकड़ा है। एज इट डिपिक्टेड मतलब चित्रित, मिस्टर मोदी सैकल्ड मीन्स क्या होता है यहाँ पे, बांधकर। इन चैंस श्रेणी में, इन द प्रेजेंस उपस्थिति में, ऑफ यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में। अब इसका पूरा मतलब क्या देखेंगे, क्योंकि इसमें श्री मोदी को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में जंजीरों के जकड़ा हुआ दिखाया गया है। दिस इज एन अपेरेंट मीन्स होता है प्रकट। रिफरेंस मतलब संदर्भ। टू क्रिस्टिम वाइज्ड in some quarters that Mr. Modi failed to protest against के खिलाफ। यहाँ पे the ill treatment of Indian illegal immigrants deported from the US यहाँ तक देखेंगे हम पूरा हेडलाइंस को। दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे हम प्रेसिडेंट के बाद में। यहाँ कुछ हलकों में की गई आलोचना का स्पष्ट संदर्भ है कि मोदी अमेरिका के निर्वासित भारतीय अवैध अप्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने में विफल रहे। द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री अप्रोच टू द फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है विदेश नीति। इशू मुद्दा कैन नॉट बी इम्यून टू सिंबॉलिक
डेनंसिएशन। साइम्बोलिक डेनंसिएशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? प्रतीकात्मक निंदा। यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतीकात्मक निंदा। यहाँ पे थ्रो अ कार्टून, कार्टून के जरिए। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा कि विदेश नीति के मुद्दों पर प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण कार्टून के माध्यम से प्रतीकात्मक निंदा से अछूता नहीं रह सकता। इट इज इवन मोर कंसर्निंग दैट द बिगेटन वेबसाइट, बिगेटन के जो भी वेबसाइट है, इट सेल्फ स्वयं हैज़ बीन लगे तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा? हैज़ बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, रेंडर्ड प्रतिपादन किया। इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पहुँच के बाहर। टू सम यूजर्स, कुछ यूजर्स के, कुछ यूजर्स के। यह और भी अधिक चिंताजनक है कि वह विघटन वेबसाइट को कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए दुर्गम बना दिया गया है। अपेरेंटली बेस्ड मतलब प्रकट बेस्ड ऑन अनडिस्क्लोज्ड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? अनडिस्क्लोज्ड बताइएगा आप लोग कमेंट में। ऑर्डर्स टू और इनफॉर्मल इंस्ट्रक्शन का मतलब अनौपचारिक अनुदेश। नोट कर लीजिए, अनौपचारिक अनुदेश। और बता दे रहा हूँ कि अनडिस्क्लोज्ड का मतलब भी क्या होगा? अप्रकाशित। टू वेब सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका पूरा मतलब क्या निकलेगा? जो जाहिर तौर पर वेब सेवा प्रदाताओं को घोषित आदेशों या अनौपचारिक निर्देशों के आधार पर है। आगे चलेंगे हम, जो भी इम्पोर्टेंट है उसे नोट करते चलिएगा आप लोग। वाइल अ फॉर्मल ऑर्डर, जिसमें टू टेक डाउन कंटेंट इज प्रोवाइडेड फॉर इन लॉ, इट विल बी यहाँ पे विल बी यहाँ पे लगा है तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। होली अनटेनेबल इफ द वेबसाइट वाज साउट टू बी ब्लॉक्ड विथाउट रिकोर्स टू एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया होती है, नोट कर लीजिए। ब्लॉक्ड विथाउट रिकोर्स मीन्स क्या होता है? नोट कर लीजिए, सहारा। टू एस्टेब्लिश्ड मतलब स्थापना करना, ब्लॉक्ड प्रतिबंध लगाना, वेबसाइट अनटेनेबल पूरे देखेंगे इसका मतलब। वैसे तो कानून में सामग्री हटाने के लिए औपचारिक आदेश दिया गया है, लेकिन अगर स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिए बिना वेबसाइट को ब्लॉक करने की मांग की हो तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य होगा। आगे चलेंगे। द क्लेम डेट द वेबसाइट हैज़ बीन लगे तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। से रहा है इनएक्सेसिबल, इसका मतलब से रहा है। इनएक्सेसिबल का मतलब होगा यहाँ पे पहुँच के बाहर, नोट कर लीजिए इसे। टू सम सिंस लग गया यहाँ पे, मतलब से रहा है मतलब टाइम का मतलब प्रबंध बता रहा है कि हाँ इस टाइम से हो रहा है। फरवरी 15 हैज़ नॉट बीन डिनाइड सो फॉर। यहाँ पे क्या होगा? 15 फरवरी से वेबसाइट कुछ लोगों के लिए बंद होने के दावे का भी अभी तक खंडन नहीं किया गया है। आगे चलेंगे। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन के जानकारी के तहत टेक्नोलॉजी एक्ट एम्पावर्स मीन्स सशक्त होता है। द गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट मतलब आपके
कंटेंट मतलब सामग्री को ब्लॉक कर देगा ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड। स्पेसिफाइड मतलब निर्दिष्ट, ग्राउंड निर्दिष्ट आरोप, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इन द इंटरेस्ट फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट विदेश के राज्य और पब्लिक ऑर्डर्स लोगों की अनुमति फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट मतलब उत्तेजना होता है, नोट कर लीजिए। प्रिवेंटिंग मतलब रोकथाम, ऑफ द कमीशन ऑफ ए कॉग्निसेबल ऑफेंस का मतलब होता है संज्ञेय अपराध, कानूनी अपराध, नोट कर लीजिए इसे। अब इसका पूरा मतलब क्या होगा यहाँ से लेके सेक्शन 69A से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A सरकार को निर्दिष्ट आधारों पर सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, जिसमें विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध एवं सार्वजनिक व्यवस्था या किसी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए शामिल है। बट लेकिन इट इज नॉट नोन या नहीं जानते हैं विच जिसमें ऑफ दीज ग्राउंड हैज़ बीन लग गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप इसे जानते रहे, से रहा है, इसका मतलब से रहा है, लेकिन यह ज्ञात नहीं है इनमें से किस आधार पर इस्तेमाल किया गया है। आगे थोड़ा सा इसका मतलब निकलेगा, चलेंगे आगे थोड़ा सा और बाकी है। हाँ, इनवोक्ड मतलब लागू है। इन द ऑर्डर ऑफ कॉन्फिडेंशियल मतलब के आधार पर, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मतलब एक गोपनीय आदेश है। हाउ कैसे, एन ऑर्डर पास्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ स्टेचुअरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, स्टेचुअरी का मतलब होगा यहाँ पे स्टेचुअरी मतलब कानूनी या वैधानिक, पावर मतलब शक्ति। कैन बी यहाँ पे लग गया तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है, सकना हो सकता था। डीम्ड मतलब क्या होगा, मानना। अ सीक्रेट इज इनएक्सप्लिकेबल का मतलब होगा यहाँ पे अकथनीय। इसका पूरा मतलब देखेंगे कि वैधानिक शक्ति के प्रयोग में पारित आदेशों को कैसे गुप्त माना जा सकता है। इवन इन टाइम लाइक्स द प्रेजेंट व्हेन टॉकिंग ऑफेंस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, अपराध, नोट कर लीजिए। ऑफेंस मीन्स अपराध। इज अ नेशनल पास टाइम राष्ट्रीय सगल, यहाँ पे राष्ट्रीय सगल है। एज वेल एज जैसे कि रीजन फॉर सेवरल चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री। टू अनलीज का मतलब होता है दिलाना, नोट कर लीजिए। अनलीज में दिलाना। द पुलिस ऑन द देयर डिट्रैक्टर का मतलब होता है विरोधियों। अब इसका पूरा मतलब देख लेंगे। कार्टून, यहाँ आगे थोड़ा सा भी और कार्टून। आउट टू यहाँ पे मॉडल वर्ब है, आउट टू मतलब चाहिए। इंजॉय ग्रेटर इम्यूनिटी देन द रिटन वर्ड्स। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे। यहाँ तक कि वर्तमान समय में भी जब अपराध करना एक राष्ट्रीय सगल है और साथ ही कई मुख्यमंत्रियों के लिए अपने विरोधों पर पुलिस को तैनात करने का एक कारण है। कार्टून को लिखित शब्द की तुलना में अधिक प्रतिरक्षा आनंद लेना चाहिए। इन दिस केस इस मामले में इट इज अ डाउटफुल या संदिग्ध है। इफ पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म थ्रो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक आलोचना, इसका मतलब होगा
पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक आलोचना थ्रू अ कार्टून कैन बी मतलब होगा यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी डीम्ड मानना टू अफेक्ट फ्रेंडली टाइज समझौता विथ यूएस और अंडरमाइन इसका मीन्स होता है कमजोर पब्लिक के ऑर्डर्स को। अब इसका पूरा मतलब देखेंगे कि कार्टून के माध्यम से राजनीतिक आलोचना को अमेरिका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने या सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करने वाला माना जा सकता है। द सेंटर केंद्र would do well to reverse the blocking order soon। केंद्र सरकार को जल्दी ब्लॉकिंग आदेश को वापस लेना चाहिए। द पावर टू ब्लॉक कंटेंट कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति। आउट टू बी ये सब मॉडल वर्ब हैं, मतलब चाहिए। यूज्ड स्पेरिंगली अब इसका क्या मतलब होगा कि मतलब कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। मेनली मुख्यतः टू कॉम्बैट ऑफेंसिव मतलब घृणास्पद भाषण कंटेंट सच एज हेट स्पीच, यहाँ पे होगा घृणा भाषण मुख्य रूप से। इसका मतलब मुख्य रूप से इनसाइटमेंट टू वायलेंस एंड चाइल्ड प्रोनोग्राफी भड़काने और बाल प्रोनोग्राफी जैसी आपत्तिजनक सामग्री से निपटाने के लिए। बट लेकिन नॉट अ डिफरेंस टू अ पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक मांग एंड विथाउट रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन राजनीतिक मांग के सम्मान में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की परवाह किए बिना नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सेशन को पूरा देखिएगा। थैंक यू सो मच।